नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आखिरकार आपके एलटी का पेपर संपन्न हो गया और एलटी का पेपर सब्जेक्ट्स को लेकर के कैसा था, मतलब पार्ट 2 कैसा था, उस पर अभी सभी विषयों का एनालिसिस मेरे द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन जो पार्ट 1 है उसे देख लिया गया है। वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट की ओर है और पेडागोजी में तो जो हमने पढ़ा वो है। जीके में उसने खुद ही ऐसा एरिया पूछा है जो सिलेबस में उसने मेंशन किया था वो नहीं दिया है, फिर भी जो चीज़ें उसने सिलेबस में मेंशन थी और हमने पढ़ाई थी उसी में से थी, और रीजनिंग में भी वही सारी बातें थी। फिर भी हम देख लेते हैं कि आज के इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। ये रहे आपके सामने, तेजी से हम इसे हल कर लेते हैं। ये जो पेडागोजी का ये पार्ट 1 का पहला सेक्शन पेडागोजी हम कर रहे हैं, ये हमारे पास जो पेपर है ये ए सीरीज का है। तो ए सीरीज के पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, आप प्रश्नों को मिलाते हुए हल कर लें। पहला प्रश्न है, आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से शिक्षा क्या नहीं है पूछा है। तो शिक्षा क्या नहीं है, यदि इसकी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा इनमें से जो नहीं है वो मौद्रिक निवेश नहीं होना चाहिए, मतलब मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा इसमें अगर संदेह करेंगे तो ये प्रत्यक्ष प्रतिफल पर भी कई लोग गए हैं, जिसको हम डायरेक्ट रिटर्न कहते हैं। तो शिक्षा कई बार डायरेक्ट रिटर्न भी होती है और अप्रत्यक्ष तो होती है, मानव संसाधन विकास भी होता है। तो इसका आंसर बी। और नेक्स्ट, सरकार द्वारा आश्रम विद्यालयों की स्थापना, हमने पढ़ा था कि अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम विद्यालय शुरू किए थे सरकार ने। जब सीखने में बालक की कोई प्रगति नहीं होती हुई नहीं दिखती है तो इसे सीखने का पठार कहते हैं। तो सीखने के पठार किन कारणों से विकसित होते हैं ये देखें। तो सीखने के दौरान उसका क्या कारण नहीं होता है पूछा है, सीखने के पठार बनने का क्या कारण नहीं होता है। तो सीखने के दौरान समय अवकाश देना, जैसे दिन भर पढ़ाई होती है विद्यालय में, बीच में इंटरवल होता है, तो इसलिए ताकि बच्चों की सीखने की गति बनी रहे, अधिगम पठार न बने, इसके लिए होता है। इसका आंसर सी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार घर पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है किन्हें। तो शैक्षिक रूप से प्रतिभावान बच्चे, सृजनात्मक, दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले और बहुविकलांगता या दिव्यांग गंभीर विकलांग से युक्त बच्चे, और ये हमने पढ़ा था। प्रशस्त यानी प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल विद्यालयों के लिए छटनी का एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप है। तो ये दिव्यांगजनों के लिए प्रशस्त है। संयोग से ये हमारे सिलेबस में कवर नहीं हो पाया, तो एक प्रश्न यही ऐसा है। और शैक्षिक नेतृत्व की सर्वाधिक आवश्यकता शैक्षिक प्रबंधन में होती है। नेक्स्ट देखेंगे तो नीचे दिए गए वक्तव्यों को पढ़ें और उसमें उत्तर दें। जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली के रूपांतरण के लिए स्थापित किए गए थे। ये तो सही बात है, क्योंकि मतलब ये कारण है इसलिए क्योंकि लगा रहा हूं। उस समय जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों को ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों की शैक्षिक समस्याओं का पता लगाने का मुख्य कार्य सौंपा गया था। तो ये अपने आप में वाक्य तो सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसका उत्तर बी होगा। सूची को मिलाना है और शिक्षा जन्मजात शक्तियों का विकास है। ये बड़ा सरल प्रश्न था क्योंकि इसमें लिखा गया है कि विद्यालय, तो विद्यालय शिक्षा का एक अभिकरण होता है और आप 4 का अगर 3 मिला पा रहे हैं तो इससे आंसर आ जा रहा है। इसका आंसर ए होगा। ये एज इट इज हमने लिखाया था कि परामर्श की अपेक्षा निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है और कथन 2 परामर्श निर्देशन की ही एक तकनीक है। तो दोनों ये सही हैं, इसका आंसर सी होगा। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस मॉडल को स्वीकार किया गया। तो 10+2+3 को स्वीकार किया गया, बाद में वो 86 में लागू किया गया, ये भी हमने पढ़ा था। और विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में खाली बर्तन यानी एम्प्टी वेसल रूपक निर्दिष्ट करता है विद्यालय पुस्तकालय में नई किताबें जोड़ना, विद्यालय में खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति, यानी अगर ये नहीं होंगे तो इनमें से किसके नहीं होने पर विद्यालय एक खाली बर्तन की तरह हो जाएगा। और पेडागोजी में आप समझ रहे हैं, आपने देखा एग्जाम हॉल में जो हमने पढ़ा था उससे एनालिटिकल प्रश्नों को भी पूछा गया है और आप उनके उत्तर निकाल पाए हैं, ऐसा हमने देखा। तो इसे संभवतः आयोग इसका उत्तर बी मानेगा। हालांकि पुस्तकों की भी उपलब्धता कराने से भी वहां पूर्ति होती है, पर केवल उसकी पूर्ति कराने से नहीं होता, शिक्षक उसमें प्राथमिक होगा, पुस्तकें द्वितीयक होंगी, ऐसा आयोग द्वारा इसको बी माना जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, यदि एक शिक्षक कक्षा में घोषणा करता है कि आज मैं पढ़ाऊंगा, ये वाला पद आज मैं पढ़ाऊंगा, यह इंगित करता है कि शिक्षक की शैली कैसी है।
तो ये असल में एनसीएफ से वहाँ रचनावाद जो है उससे संबंधित है, या फिर हम प्रयोगवाद से संबंधित इस प्रश्न को कह सकते हैं। ये अधिकारात्मक यानी अथॉरिटेटिव, जनतांत्रिक, समय बिताने वाला, सृजनात्मक। तो जब शिक्षक अपने आप को पढ़ाने वाला यानी सूचना देने वाला मानता है और मानता है कि शिक्षा उसी के पास है, तब वो ऐसा स्टेटमेंट बोलता है। इसलिए इसका आंसर ए होना चाहिए, अधिकारवादी, अथॉरिटेटिव होना चाहिए। और हो सकता है कई लोगों ने ये समय बिताने वाला भी लगाया हो, क्योंकि इसमें ये लिखा है कि आज मैं पढ़ाऊंगा, मतलब फिर डॉट डॉट लिखा गया है, तो इसका अर्थ हुआ कि और दिनों टीचर नहीं पढ़ाता है, ऐसा सोचा होगा हमने एग्जाम हॉल में, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसका उत्तर ए होना चाहिए, ज़्यादातर लोगों ने ए मारा भी होगा। अच्छा, अभी हम अंत में सॉल्व करते हुए जब अंतिम प्रश्नों की समीक्षा हमने की थी, तो उसमें ये किया था कि ये गिलफोर्ड का जो त्रिविमीय मॉडल है उसमें क्या शामिल नहीं है। तो हम जानते हैं शाब्दिक उत्पादन, विषय वस्तु, संक्रिया, तीनों चीजें शामिल हैं। विकलांगजन अधिकारिता अधिनियम 16 को शिक्षा के किस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। तो क्यों इसको हम सिलेबस में पढ़ते हैं, तो उसका उद्देश्य है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के विषय में जागरूकता विकसित करने के लिए, ताकि सभी में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता हो। नेक्स्ट 15वां, एक अधिगम अक्षमता से युक्त विद्यार्थी आपकी कक्षा में निष्क्रिय है, आप क्या करेंगे। तो इसका सही उत्तर है अपने व्याख्यान को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके सरल बनाएंगे। देखिए, अगर यहाँ बाकी 3 विकल्पों पर विचार करें, तो क्योंकि इसका विश्लेषण हम विस्तार से बाद में करेंगे, अभी तो आप कम से कम आंसर की मिला पाए, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है आपका व्याख्यान सुनने के लिए उसे डांटेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। उसे नजरअंदाज करेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए विशेष विद्यालय में प्रवेश लेने की को कहेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। हमने पढ़ा था कि विद्यार्थियों को हम समावेशी शिक्षा देंगे, जिसे एक ही विद्यालय में शामिल करके पढ़ाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट, लिंग के विषय में एज इट इज जो हमने पढ़ा था वही पूछा है। लिंग एक सामाजिक धारणा है, पूछा। कुछ लोग पढ़ते हुए यहाँ भी पहुंचे होंगे कि लिंग एक चर है जो समय एवं संस्कृति के आधार पर बदलता रहता है। ये लगता तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा प्रभावी ये पहली वाली बात है, तो इसे मानना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी किताब गिजुभाई विधिका की है, तो दिवा स्वप्न है, सब नोट्स से आपके है। और इसमें देखें, कोई अगर एक भी ये टोली शिक्षण वाला अगर आप मिला पा रहे थे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 1955 में इसकी शुरुआत हुई, तो इसी से इसका आंसर आ जा रहा था सी का 2, और सी का 2 करते ही ये आंसर है इसका। ये डी इसका उत्तर है, 4 1 2 3, और बाकी को हम मिला लेंगे। और ये भी जिक्र हमने किया था जहां भारतीय भाषाओं के बारे में, भाषाओं के विषय में पढ़ा रहा था, तो वहां आपको एक बार कहा था कि भारत में इस समय 6 सांस्कृतिक भाषाएं हैं, जिसमें दक्षिण की सभी चारों यानी तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, और उसके अलावा उड़ीसा की ओडिया को 2014 में संभवतः, और उससे पहले एक संस्कृत को स्थान दिया गया था। तो ये 6 भाषाएं संस्कृत, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ ये हैं। तो वो मेल केवल बी में दिखाई देता है, संस्कृत, तमिल एवं कन्नड़ ये। नेक्स्ट, शिक्षकों में उच्च गुण अपेक्षित है, कौन से गुण अपेक्षित हैं, तो उच्च नैतिक चरित्र, स्वस्थ व्यक्तित्व। अब यहाँ पर यह प्रश्न कठिन इसलिए हुआ है कि इसने क्या किया कि यहाँ भी ए बी सी डी रखा है और यहाँ भी ए बी सी डी रखा है। कई लोगों से ऐसी गलती हुई होगी जो स्वाभाविक भी थी। यहाँ अगर 1 2 3 रखा होता तो शायद हमसे गलती न होती, और ये गलती जिसकी हुई होगी तो उसे अब इस बात का बहुत मलाल हो रहा होगा। हमने इन्हीं में से किसी एक को टिक कर दिया होगा और यही भर दिया होगा। लेकिन ये कठिन इसलिए हो गया, ABCD यहाँ से एक से ज्यादा को उठा करके यहाँ से विकल्प चुनने थे, जो शायद किसी किसी से गलत हुआ हो। व्यावसायिक नैतिकता भी होनी चाहिए उसमें, टीचर में स्वस्थ व्यक्तित्व भी होना चाहिए, उच्च नैतिक चरित्र भी होना चाहिए, जबकि मजबूत राजनीतिक आधार ये न भी हो तो भी चलेगा, केवल ये न हो। तो जिसमें डी नहीं है वो आंसर हो सकता है, डी इसमें शामिल है, डी इसमें शामिल है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ए और बी दोनों दिए हैं लेकिन सी छोड़ दिया, तो व्यावसायिक नैतिकता के बगैर तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आंसर सही होगा क्या, सी इसका। नेक्स्ट, निम्न प्रयोगात्मक क्रम को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनिए। ये पढ़ने में लंबा था लेकिन सरल प्रश्न था, और ये सीधे सीधे अधिगम से था। एक बालक बालिका अपने जूतों के फीते नहीं बांध सकती है, और अध्यापक बेहतरीन व्याख्यान के पश्चात प्रदर्शन करता है और उसके बाद वो बांधने लगते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे। तो अगर टीचर के कुछ सिखाने से बच्चे सीखते हैं तो उसी को सीखना कहा जाता है। हमने विस्तार से पढ़ा था, आप लोगों को ध्यान भी होगी ये बात।
तो इसका सही उत्तर है कि बालक बालिका ने कुछ सीखा। नेक्स्ट, यदि आप एक शिक्षक हैं तो आप जीन पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के प्रयोग तो कर किशोरावस्था के विद्यार्थियों को कैसे सहायता करेंगे, ये पूछा है। तो एक प्रायः जिस बात का उल्लेख हम अपने व्याख्यान में किया करते थे वो ये कि पद परिस्थितियों को कंठस्थ करने के लिए उनका उत्साहवर्धन करेंगे, तो यही नहीं होता है। कंठस्थ करने के लिए वहां नहीं कहा जाता। आगमनात्मक तथा निगमनात्मक तर्क के लिए विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करना, 1 3 4 नहीं 2 3 4 ये जहां होंगे यानी एक छोड़ करके जो होगा वही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या है 22 और 22 का उत्तर है ए, ये है 2 3 और 4। नेक्स्ट देखें, ये केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET के विशिष्ट उद्देश्यों में बी और सी शामिल हैं, तो ये बी और सी जहां होगा ये उत्तर होगा। ये सर जॉन एडम्स कहा करते थे, ये हमने बहुत बार पढ़ा और आप लोगों को याद भी था, ये सही भी आपको हुआ होगा। क्रियात्मक या गत्यात्मक पक्ष होता है, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है ऐसा। समावेशी शिक्षा का दर्शन विश्वास करता है कि क्या, किस पर विश्वास करता है? समावेशी शिक्षा का दर्शन सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार एवं आदर से व्यवहार करना चाहिए, इस पर ये विश्वास करता है। बाकी तीनों स्टेटमेंट ठीक नहीं होंगे इसके लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अनुदेशन के तरीकों में अधिगम की धारणा सर्वाधिक होती है? व्याख्यान, प्रदर्शन, दृश्य श्रव्य, दूसरों को पढ़ाना, अधिगम का तात्कालिक उपयोग। तो ये जो दृश्य श्रव्य है इसका ज्यादा प्रयोग होता है, अधिगम की धारण क्षमता सर्वाधिक होती है ऐसा। तो अधिगम दृश्य श्रव्य से ज्यादा अधिक धारण हो सकता है। हालांकि इसमें दूसरों को पढ़ाना, अधिगम का तात्कालिक उपयोग, ये भी एक लगता है। ये है रिटेंशन के बारे में कहा गया है, ये धारण रिटेंशन तब ज्यादा हो सकता है जब हम दृश्य श्रव्य का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षक के लिए शैक्षणिक यानी पेडागोजिकल ज्ञान क्यों जरूरी है? तो ये दो बातें जरूरी हैं। पहला कि वो पाठ का नियोजन करे, दूसरा कक्षा का प्रबंधन करे। तो इसका आंसर ए और बी जहां होगा वो होगा। अब ऐसे प्रश्न कई पूछे जिनमें ब्लंडर इसलिए हो गए होंगे कि हमने इनको ए बी मानते हुए कहीं कहीं कोई आंसर टिक कर दिए होंगे। ये ए बी जो ये ऊपर वाले ऑप्शन थे इनमें से कोई टिक हो गया होगा तो वो थोड़ा सा नुकसान कर सकता है, क्योंकि ए बी सी डी यहां से ऑप्शन चुनने थे। तो ऐसा अगर एक या दो प्रश्नों में भी हुआ होगा तो मेरिट के लिए बहुत डिसाइडिंग हो जाएगा। अनुभव शंकु मॉडल एडगर डेल का आप जानते हैं। और नेक्स्ट है NCERT किस स्तर के लिए काम करती है? तो हमने अच्छे से पढ़ा था कि विद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए काम करती है। और निम्न में से कौन से कथन समाजवाद की विशेषता नहीं है पूछा है। यहां भी फिर वही बात हुई, ABCD को विकल्प के रूप में भी रखा और वाक्यों के आगे क्रम के रूप में भी रखा। जो हमारे एग्जाम में ब्लेंडर करने के लिए बहुत था। मतलब ABCD यहां भी ले लिया, ये इसकी जगह पर कुछ और होना चाहिए था, 1 2 3 होना चाहिए था। वो चाहे रोमन में होता चाहे इंग्लिश में होता, पर इसकी वजह से गलतियां हुई होंगी। समाजवाद पूंजीवाद का समर्थन नहीं करता है, ये गलत है। मतलब यहाँ करता है लिखा है। और दूसरा, समाजवाद में प्रतियोगिता सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ऐसा भी नहीं होता है। तो दो कथन गलत हैं, यानी ए और बी सही हैं। नहीं, यही दो कथन गलत हैं, ये दो सही हैं। और पूछा है कि कौन सही नहीं है, तो ये दो सही नहीं हैं। जो सी और डी हैं वो सही नहीं है, तो इसका उत्तर सी होगा। पेडागोजी में इतनी बातें, और ये लगभग वही सब बातें हैं जो हमने पढ़ी थी। और ये पैटर्न एक दिया गया है, इसमें सही उत्तर अभी हम लोग इसका तो इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इसमें भी 8-9 प्रश्न ऐसे हैं जो हमने पढ़े थे, तो इसके लिए अभी वेट कर लें प्लीज, आयोग क्या देता है। और ये दी गई आकृति बनाने के लिए न्यूनतम और अधिकतम रेखाखंडों की संख्या क्या होगी? तो इसका सही उत्तर है सी, 9 और 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, ए बी और सी की वर्तमान आयु और ये सब लिखा हुआ है। तो इसमें 33 का सही उत्तर है बी, यानी 40 वर्ष पूछा है। सी की वर्तमान आयु क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न प्रेक्षणों में से भिन्न का चयन कीजिए। 10, 22, 234 और 456
898 लिखा हुआ है, तो इनमें से जो भिन्न है वो 22 है। नेक्स्ट, सूची 1 और 2 को मिलाइए और ये बांदीपुर, पेरियार, सिंपलीपाल, सरिस्का, इस तरह का वैसे कोई भी चीज ऐसी दी नहीं गई थी, लेकिन भारत के वो परिचय से कुछ भी उसने पूछ लिया। तो अगर ये आपका सही हुआ भी होगा, क्योंकि ये जीके तरह का प्रश्न था और वाकई में ये जीके में ही उसने कवर कर लिया, कुछ भी पूछ लिया, जबकि ऐसा कोई भी चीज ऐसी मेंशन नहीं थी। फिर भी इसका सही उत्तर ये जीके से है। 35 का सही उत्तर है आपका बी, पेरियार, केरल, यहां होना चाहिए था, पूछा है सही सुमेलित। अच्छा, ये बी है। बी का मतलब 2143 सरिस्का, राजस्थान। ये बहुत सिंपल प्रश्न था, जो लोग अक्सर तैयारी करते रहते हैं उन्होंने देखा भी होगा। और वैसे अगर पूछा जाए कि ये कहाँ से आया, तो ये आउट ऑफ सिलेबस ही कहा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, श्रृंखला में ये लगातार श्रृंखला दी है, इनमें से प्रश्नवाचक के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। कौन सी संख्या प्रश्नवाचक स्थान पर होगी? 36 नंबर का आंसर सी है, ये होगा। ये 10,781.1 जो लिखा हुआ है ये। निम्न में से कौन महाकवि कालिदास की रचना नहीं है लिखा है? तो ये गीत गोविंद नहीं है, जयदेव की रचना है। आप जानते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या हैं? एक से ज्यादा सही हैं इसमें, या एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, तो ये पूछा है आपसे। तो ये देखें, ये 38 नंबर का आंसर, इसका आंसर है सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। भारत के लिए यह कैलेंडर वर्ष, जो आर्थिक वर्ष होता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, और किसी देश में एक निश्चित समय में, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उत्पादित सेवाओं और उत्पादों और सेवाओं के मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। पहला कथन ये है। दूसरा, अगला, 39 में ब्रिटिश सरकार ने किस राजा को नाइट कमांडर की उपाधि से विभूषित किया? तो इसका सही आंसर है डी, कीर्ति शाह को। और उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न हो, तो इसका सही आंसर है सी, 11,118। ये भिन्न है। तरुण कुमाऊं किसने प्रकाशित किया? तो इसका सही उत्तर है बी, बैरिस्टर मुकुंदीलाल। और ये आपको कराया भी गया होगा। ऐसे त्रिभुजों की संख्या कितनी है जिनके शीर्ष अष्टभुज के शीर्ष? वैसे ये एक तरह से प्योर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग का कम, फिर भी इसका उत्तर है सी। और नेक्स्ट में जाएंगे तो सुमेलित कीजिए गंगा दशहरा, दीपावली, यम द्वितीया, शिवरात्रि। ये प्योर जीके, मतलब हम अपने संस्कृति से, हम अपने आसपास से कितने जुड़े हुए हैं, उससे प्रश्न पूछ लिया गया, और इसे रियल में जीके कहेंगे। तो इसका सही उत्तर, उसने पूछा है कि कौन सही सुमेलित है, तो सही उत्तर इसका है 43 का सही आंसर डी, 1 2 3, 2 3 4, एक छोड़ करके। एक नहीं है गंगा दशहरा, वैशाख शुक्ल पक्ष की जगह क्या ज्येष्ठ होना चाहिए था, वैशाख नहीं। और 44 का आंसर है यूरोपीय संघ ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये करेंट अफेयर, और वो भी इंटरनेशनल पूछा इसने, तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस ही कहना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें पूछी हैं, अगर किसी ने ये इग्नोर कर दी होंगी तो उसके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, या उसका तुक्का ज्यादा सही लग गया हो तो वैसे भी बढ़ जाएंगे। तो सही उत्तर है 44 का सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। और नेक्स्ट है 45, 5 व्यक्तियों की आयु का अनुपात ये है। तो पूछा है, तो सबसे कनिष्ठ व्यक्ति कौन है, सबसे कम उम्र किसकी है? देखें, वहां शब्द इसने प्रयोग किया है शुद्ध हिंदी का, कनिष्ठ। तो 45 का सही आंसर है हमारे पास ए, 5 वर्ष। और 46 में बी सही उत्तर है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका बी उत्तर है 46 में। नेक्स्ट 47 में ये बैठक व्यवस्था से संबंधित है। PQRSAB को सममितीय रूप से एक गोलाकार मेज में बिठाया गया है। तो अंत में पूछा गया है 47 में कि निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं है। तो ये एक कठिन प्रश्न था, फिर भी एग्जाम हॉल में निकालना थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि उसने कथन पूछ दिया। अगर कोई ठीक लोकेशन पूछता तो बताना आसान हो जाता। तो 47 का आंसर है सी, दोनों क्यू और बी
पी के एक तरफ बैठते हैं ऐसा। और ये है सदाव्रत शब्द उत्तराखंड के किन मंदिरों से संबंधित है, ये आपको कराया गया होगा, लेकिन इसने पर्टिकुलर मंदिर पूछ लिया। हमने एक परंपरा के रूप में इसे कराया था। हेड़ा खान और लोहा खाम, मनसा देवी, चंडी देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो 48 का वेट कर लेते हैं। आपके पास सही उत्तर होगा तो भेजिएगा। फिर भी 49 में लिखा है इसने, यदि a प्लस बी का अर्थ ये हो तो फिर निम्न में से कौन सा सही नहीं है पूछा है। तो 49 का आंसर है कि बी सही नहीं होगा। और आखिरी प्रश्न है, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम अभिनव प्रयास किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही उत्तर है हेनरी रेमजे। ये सारे प्रश्न आपको आपका प्रश्न पत्र मिलाने में मदद करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। और अधिकतम इसमें सही और सटीक प्रश्नों के उत्तर बताने की कोशिश की गई है। फिर भी कहीं पर आपको लगे कि कोई ये बदला हुआ हो सकता है तो उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इसको और बहुत अच्छा बनाया जा सके। हालांकि ये प्राथमिक रूप से जितने सटीक जगहों से इसे लिया जा सकता है, ये मतलब हमने अपने नोट्स से ही रिफर किया है, तो उसे देखते हुए ये सब बातें आपके सामने रही। आप मिलाएं अपना पेपर। हम पार्ट 2 में हिंदी को भी सॉल्व करेंगे। हिंदी हालांकि बहुत सरल पूछी गई है इस बार, जितनी सरल हिंदी पूछी है कम ही इतनी पूछी जाती है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।